is produced by Medoc Films and Geo Studios. Movie is an adaptation from the Marathi movie named Mala Ai Vhaitse, which is written by Samruddhi Pure. Hindi movie is been written by Rohan Shankar and Lakshman Utekar and directed by Lakshman Utekar, who is also the writer of the movie. So, in terms of storyline, it is based on dreams and the process to achieve the dreams. कैसे एक aspiring actress like um, a, a girl who always wanted to be seen on a silver screen और उस ड्रीम को पाने के लिए वो डांस शोज करती है यू नो स्मॉल टाउन्स में होते हैं ना ऐसे छोटे मोटे स्टेज शोज तो वो करके शी वांट्स टू अर्न द मनी एक्यूमुलेट द मनी एंड देन गो एंड ट्रैवल टू मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम जहाँ वो अपना फ़ोटो शूट कराएगी एंड देन शी फील्स कि यहाँ पे तो मेरा काम हो ही जाना है मैं तो एक्ट्रेस बन ही जाऊँगी ये इसी चक्कर में वो रेगुलर काम करती होती है एंड होती डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है किसी एक फंक्शन में जहाँ एक इंटरनेशनल कपल आए होते हैं जो अपने लिए एक सैरोगेट मदर ढूंढ रहे होते हैं एंड पंकज त्रिपाठी जो उनके ड्राइवर बने पूरे टूर में तो वो उनको बोलते कि हमें ऐसी कोई लड़की चाहिए एंड दे ऑलरेडी वेरी मच डिसहार्टन बिकॉज उनके दे आर वेरी टायर्ड ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रॉपर surrogate मदर जो उन्हें मिल नहीं रहा था सो अकॉर्डिंग टू दैम कृति सेनन इज़ अ लास्ट होप एंड दे फील कि यही बेस्ट है बिकॉज फिजिकली ऑल्सो शी लुक फिट एंड ऑल एज पर देयर परसेप्शन सो पंकज त्रिपाठी को बोलते कि आप उसे कन्विंस करो अगर वो कन्विंस हो गई तो हमें यही लगेगी सरोगेट सो दे लाइक ओके बाय द वे ये पूरी जर्नी में जब पंकज त्रिपाठी को इंट्रोड्यूस होता है सरोगेसी के बारे में तो वो भी एक्सप्लेन मतलब वो कपल के थ्रू ही उसे पता चलता है सो ही गेट वेरी मेजमराइज कि ओ ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है तो उसे पूरा वो प्रोसेस पता होता है तो उसका रोल होता है कि मैं उसको बता दूँ तो इससे मैं भी पैसे अर्न कर लूँगा मेरी भी थोड़ी थोड़ी लाइफ बेटर हो जाएगी और ये मिमी जो उधर की बहुत फेमस है लोकलाइट शी क्लेम्स हर सेल्फ एज अ सेलिब्रिटी इन दैट लोकल एरिया तो वो उससे भी कन्विंस कर देंगे तो हम दोनों का काम हो जाएगा एंड ही इज़ ऑल्सो अवेयर कि शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर सम फंड्स टू travel to a city I mean be a Bollywood heroine सो उसे वो कन्विंस करते हैं तो उसे वो एक्सप्लेन करते हैं पूरा प्रोसेस तो शी इज़ फर्स्ट तो शी इज़ लिटिल रिलक्टेंट कि क्या है आई डोंट बिलीव इन दिस आई कांट डू दिस आई मीन ऑफकोर्स जो मिथ्स होते हैं सरोगेसी को लेते हुए वो सेम क्वेश्चन वो उसके सामने भी पुटअप करती है देन ही काइंड्स ऑफ क्लियर्स आउट एवरीथिंग एंड देन शी ओके आई मीन इज़ इट रियली पॉसिबल तो ही इज़ लाइक या इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट आई इंट्रोड्यूस टू दोज कपल सो शी गिव्स अ कंसेंट कि ठीक है मैं रेडी हूँ देन वो जाते हैं उससे मतलब कृति सेनन और उसकी फ्रेंड मतलब शी इज़ अ गुड बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ ही वो स्टेज शोज़ करती है तो फिर उन लोग जाते हैं उससे मिलते हैं और फिर वो सब पूरा प्रोसेस बताते हैं मनी एंड ऑल थिंग्स आर decided and accordingly everything is going on very hunky dory and till the time they realize कि अरे यार once you conceive then what like your parents will come to know so तो वो घर पे जाती है और अपने पेरेंट्स को बोलती है मिमी कि आई हैव गॉट वन प्रोजेक्ट एंड आई विल ट्रैवल अलोन तो उसके लिए मुझे जाना होगा तो मैं 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो मैं उसके बाद ही आऊँगी सो फर्स्ट उसमें भी बीच में बहुत सारी कॉमेडी है तो फिर वो कंसेंट दे देते पेरेंट्स एंड देन शी गोज़ एंड शी डिसाइड्स कि मैं मेरी फ्रेंड के घर पे रहूँगी और ये सब हो जाएगा देन आई विल गो बैक टू माई मॉम डैड बट लाइफ डजन गो द वे यू वॉन्ट इट हैपन्स द वे गॉड वॉन्ट्स राइट डिलीवरी के 1 मंथ पहले डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि जो बेबी है जो मिमी ने कंसीव किया है इट हैज़ द बेबी हैज़ सम मेडिकल इश्यूज सो फॉरेन कपल डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए एंड दे ऑलमोस्ट लाइक डिसाइड दैट वी विल जस्ट रन अवे वी डोंट वांट विथ वेरी डिसहार्टेंड वे दे डिसाइड कि नहीं चाहिए हमें बच्चा तो पंकज त्रिपाठी को बोलते अरे आप उसको बोल दो ना वो बच्चे से शी शुड गेट रिड ऑफ इट एंड वी डोंट वांट बट ऑफकोर्स ये इंडियन मेंटालिटी जो अपने इंडियन वैल्यूज़ है उससे हम स्पेशली स्मॉल टाउन विलेज लेवल पे बताया गया है सो दे आर लाइक नहीं भगवान की देन है हम ऐसे पाप नहीं करेंगे तो आप गलत बोल रहे हो आप अपना बच्चा लेके जाओ और उस मिमी को पैसे दे दो तो बोला नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए आप देख लो हम जा रहे हैं एंड दे एब्सकॉन्ड पंकज त्रिपाठी उसे रिवील करता है कि वो एब्सकॉन्ड हो चुके हैं कपल जो जिनका ये बच्चा है तो अभी ये है कि अभी हम क्या करें ना इट्स बॉल इज़ इन योर कोर्ट सो first she becomes very furious they start searching for the couple but they are not able to find उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया होता है फॉरेन कपल ने तो देन शी डिसाइड्स कि ये मैं करूँगी आई विल डिलीवर द बेबी
कम में वॉट एवर हैपन्स आई विल डिलीवर द बेबी. सो फिर वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास, और उसके बाद जो सीन है पूरा कन्फ्यूजन वाला, दैट इज़ बेस्ट सीन, बिकॉज उसमें वो रिवील करती है कि ये बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ. दे हैव देयर ओन स्टोरीज कि अच्छा 9 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट था. और ये सब डर से बचने के लिए वो बोलती थी पंकज त्रिपाठी इस बच्चे का बाप है, एंड दे आर मैरिड टाइप्स. तो फिर उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन और बहुत कॉमेडी सीन है. पूरा वो सीन ही बहुत अमेजिंग है. आई मीन यू विल हैव अ लाफ्टर राइड इन दैट. एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, सब जो सीन में इन्वॉल्व है सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है, एंड व्हेन दे सी द किड कि अरे ये तो पंकज त्रिपाठी से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता है, एंड हाउ people become so surprised कि how come such a healthy baby has been born by such a person, so he's like 20 years elder to you, how come this that. फिर पूरा कॉमेडी जो पूरा दिखाया है, कंफ्यूजन गेट अपलिफ्टेड इन अनदर लेवल जब पंकज त्रिपाठी की वाइफ को पता चला, और फिर पंकज त्रिपाठी की एक्चुअल वाइफ आ जाती है और फिर वो बच्चे को देखती है, तो कैसे पूरा कन्फ्यूजन आता है. और देन पंकज त्रिपाठी तभी भी नहीं बोलता है कि क्यों वो नहीं बोल पा रहा है, ये पूरा मैस उसी ने क्रिएट किया है. और फिर मिमी फाइनली रिवील्स कि ये सरोगेसी से हुआ था, एंड दे आर लाइक ओके, और पूरा प्रोसेस अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती है. देन दे एक्सेप्ट इट, एंड दैट मोमेंट फील ठीक है स्टोरी तो खत्म होगी, बट आफ्टर 4 years लीप दिखाया है, बच्चा बड़ा हो जाता है और क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है वो सब भी दिखा दिया है मूवी में. एंड देन वो जो फॉरेन कपल होते हैं उन्हें वो वीडियो दिखता है बच्चे का मिमी के साथ, एंड दे कम बैक एंड दे आस्क एंड डिमांड फॉर द किड. But Mimi is like, no, now I have given birth. You guys absconded. Now he's my kid. He's my child. I will not give you. फिर वो अपनी स्टोरी बोलती कि how she went under medical problem, mental problem. That's the reason they could not come back and all those things. और फिर वो उसे धमकी दे देते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, ऑल दोज थिंग्स. फिर आपको ये लगेगा अरे हाँ मिमी को तो दे देना चाहिए, क्या फ़ायदा है. एंड देन मिमी एज अ मदर शी डिसाइड्स कि नहीं, फॉर अ किड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ही नीड टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल एंड ही नीड टू गो टू हिज ओन पेरेंट्स. तो वो डिसाइड करते हैं, बट कहानी में ट्विस्ट एंड में आता है, वो मैं अभी बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाका. उनका जो ट्रांजिशन दिखा है फिजिकली फ्रॉम बीइंग अ गर्ल टू अ मदर, आई मीन वट एवर एफर्ट शी हैज़ पुट इन टू गेन वेट लिटिल बिट, वो चेंजेस है ना स्क्रीन पे देख के काफ़ी एविडेंट लगता है. आई मीन शी हैज़ एक्टेड ब्रिलियंटली आफ्टर बरेली की बर्फ़ी. आई मीन कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी जी का जो डुओ का एक्टिंग है अमेजिंग. आफ्टर दैट आई हैव लव देम इन दिस मूवी. ऑफकोर्स नीडलेस टू से पंकज त्रिपाठी तो अलग ही लेवल की एक्टिंग करती है. उनकी सिंप्लिसिटी में, उनकी जो खुद की सिंप्लिसिटी वो उनके एक्टिंग में कूट कूट के झलकती है. सो पंकज त्रिपाठी जी की परफॉर्मेंस के लिए भी बिग थम्स अप. मॉम डैड का रोल प्ले किया है जिन्होंने, सुप्रिया जी और मनोज पुआ, तो उन्होंने भी काफ़ी अमेजिंग एक्टिंग की है. आई मीन दे कम्प्लीटली ऑल कैरेक्टर्स, ऑल स्टार कास्ट ट्रूली जस्टिफाई द कैरेक्टर प्रीटी वेल. राइटिंग इज अमेजिंग. आई मीन यू विल वो कहते हैं ना हंसते हंसते रो दोगे, तो हंसते हंसते रोना आ जाएगा. बहुत अमेजिंग है स्टार्ट टू एंड. मूवी इज़ वेरी ग्रिपिंग इन अ वे. राइटर ने ना हर एक जो मिथ होते हैं इंडियन सोसाइटी के उनको भी टच बेस किया है इन अ वेरी स्वीट वे, और वो पॉइंट्स को काफ़ी रेस किया है. मतलब ओपिनियन दिया है अपना, जजमेंट नहीं पास किया, ओपिनियन दिया है. कैसे मुस्लिम्स में जो है ट्रिपल तलाक का, तो गर्ल्स की क्या ओपिनियन होती है उसके बारे में भी बताया. मिमी की फ्रेंड प्ले कर रही है साई थामणकर, तो उनको इस मूवी में मुस्लिम कैरेक्टर कास्ट दिया गया है, तो उन्होंने वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है. तो वो अपनी आप बीती भी बताती है कहीं ना कहीं कि कैसे ट्रिपल तलाक कर दिया और हस्बैंड ने जस्ट थ्रू अवे, ही इज़ टू बैश हर एंड ही थ्रू अवे. सो शी डिसाइड्स कि ठीक है मेरा तो कुछ है नहीं, तो अडॉप्ट कर लूँगी, यू डोंट वरी, आफ्टर द डिलीवरी यू कंटिन्यू विथ योर करियर. तो ये मतलब ये दिखाया है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखाया है, ट्रस्ट का दिखाया है, कि कैसे इंडियन वैल्यूज़ में अभी भी वो ट्रस्ट है, ज़ुबान दी है तो दी है टाइप्स, तो वो भी दिखाया है. इंडियन कल्चर्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया है. और जो मिथ होते हैं फेयर स्किन को लेके, लाइक जो ऑब्सेशन है इंडियंस का फेयर स्किन को लेके, वो भी दिखाया गया है. और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस आइडियोलॉजी को भी कैसे आगे लेके गए हैं वो भी दिखाया है. और कैसे स्मार्ट होना चाहिए वो सब चीज़ें भी दिखाई गई हैं. कि मैसेज ये भी दिया है कि ज़रूरी नहीं शॉर्टकट, सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. एंड मदरहुड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ द मदर जर्नी इज़, मतलब
how you become a girl to a mother and how your thought process changes. तो मतलब पूरा मतलब very organic way में पूरा चीज़ दिखाया गया है, so it becomes very relatable. And बहुत सारी scenes है जो that will tickle your funny bone like crazy. गामा 2 के बोरियत वाले overdose से अगर आप उब चुके हैं तो मिमी is a fresh breather of air. Go watch it. I hope you guys have loved my review. Thank you.